डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस उसमें हुई। हमारा जो मुद्दा है इस वक्त डिस्कशन का वो ये है अवाम, निज़ाम और सरकार। इलेक्शन सर अपने वक्त पे हो रहे हैं या हुकूमत एक्सटेंडेड टेन्योर की तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त तक कोई भी ऐसी बात मेरे पास नहीं है, क्या ज़ेरे गौर नहीं है जी। हुकूमत जो है वो अपनी जो आईनी मुद्दत है असेंबली की उसमें वो एक्सटेंशन करना चाहती है। इस तरह की कोई भी बात ना हमारा इत्तेहादियों के साथ इस तरह का कोई डिस्कशन हुआ है और ना विद इन द पार्टी कोई ऐसी बात जो है वो ज़ेरे बहस है। लिहाजा मौजूदा जो असेंबली है और हुकूमत ये अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और इंटरिम गवर्नमेंट जो आइन में उसकी मुद्दत दर्ज है उसके बाद इंशाल्लाह वक्त पे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। अच्छा, इंटरिम गवर्नमेंट आपके ख्याल में 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने की मजाज है और वो होने चाहिए, लेकिन अगर इत्तेहादी और बाकी लोग ये कहते हैं कि एक्सटेंडेड वो सेटअप की तरफ जाएं और करेक्शंस करें, सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स करें, आप लोग उसके साथ स्टैंड करेंगे या आप में कहेंगे 90 दिन के अंदर ये इंतखाबात चाहिए? देखिए, जब गवर्नमेंट खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या इत्तेहादी और क्या नॉन इत्तेहादी, फिर तो गवर्नमेंट है नहीं, फिर आपको कौन इत्तेहादी है? और जो हुकूमत में नहीं है उसने निगरान हुकूमत की तोसी के लिए या उसे लंबा करने के लिए किस लिए कैंपेन चलानी है? ये तो बुनियादी तौर पे जब आप गवर्नमेंट में होते हैं उस वक्त ये बात होती है कि जी गवर्नमेंट के टेन्योर में इजाफा हो या उससे किसी को फायदा हो रहा हो। जब आप हुकूमत में ही नहीं है तो उस वक्त किसके लिए आपने उसको लंबा करना है? मेरा नहीं ख्याल को लंबा होने की कोई गुंजाइश बाकी है। नहीं, वो गुज़िश्ता रोज राजा रियाज साहब ने एक बात कह दी है कि अगर हुकूमत एक्सटेंडेड टेन्योर की तरफ जाती है, ये वाली गवर्नमेंट, आप लोगों की गवर्नमेंट, तो वो साथ देंगे आपका। ये कहीं डिस्कशन हुई है तो उन्होंने ये बात की है? देखिए, हर जो जमात है, हर जो सियासतदान है, जो हुकूमत में है या हुकूमत के बाहर है, आपके तजिया निगार हैं, हर एक की अपनी राय और अपनी सोच है। और आजकल तो आपको पता है पेशगोइयों का भी जमाना है, चिड़िया का जमाना है, कभी चिड़िया खबर लाती है, कभी फाल निकलती है, कभी तोता आ जाता है। तो लिहाजा हर एक की स्टेटमेंट का या तफसील का तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मैंने तो आपको वो बात बताई है कि जो हुकूमती सर्कल के अंदर बात हो रही है उसमें एक्सटेंशन किसी जगह के ऊपर भी ज़ेरे गौर नहीं है। राइट। अच्छा, अब PMLN अपने इंतखाबी निशान के ऊपर इंतखाबात में जाएगी या PDM का एक कलेक्टिव इलेक्टोरल साइन होगा जिसके ऊपर आप लोग इंतखाबात में जाएंगे? देखिए, PDM इलेक्शन अलायंस बन सकता है। ओके। ये बईद अज क्यास नहीं है, इसके चांसेस हैं, भले वो 10% हैं या 5% हैं या 1% हैं, ठीक, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि PDM की इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं वो अपने अपने इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ेंगी और अपने अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ेंगी, अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगी। इलेक्शन नताइज के बाद फिर अलायंस बन सकता है। फिर अलायंस बन सकता है इलेक्शन नताइज के बाद। मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला करे जो पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर यही है कि किसी भी एक पार्टी की सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट बने। वो गवर्नमेंट इस वक्त की जरूरत है और आवाम को भी फैसला सोच समझ के करना चाहिए। उस पार्टी को वोट दें जो अक्सरियत ले सके ताकि वो मजबूत ग्राउंड्स के ऊपर हर मुश्किल फैसला भी कर सके, मुल्क में इस्तेहकाम लेके आ सके और मुल्क जो है वो अनस्टेबिलिटी का जो शिकार हुआ है इसे ट्रैक पे वापस लाए। हैविंग सेड दैट, अगर कोई पार्टी सिंगल मेजॉरिटी ना ले सकी तो फिर गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए इत्तेहाद हो सकता है। जैसे अभी इत्तेहादी जमातें मौजूद हैं, वो बईद क्यास नहीं है, वो जरूर होगा और गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला PDM में शामिल जमातों में से कोई जमात या तो अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर और या अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। और अगर PMLN इंशाल्लाह अक्सरियत लेती है फिर भी हमारी कोशिश होगी कि अक्सरियत होने के बावजूद दूसरी जमातों को साथ लेके चलें और मुल्क की तामीर और तरक्की कर सकें। एब्सोल्युटली वेरी राइट। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें।
बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।